जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार दूर होता है, वैसे ही भगवान श्री विष्णु की कृपा से सभी दुखों का नाश होता है। आज हम सुनेंगे गरुड़ जी और भगवान विष्णु के बीच हुए उस संवाद को, जिसमें जीवों के मोक्ष और मानव जीवन के महत्व पर अद्भुत ज्ञान छिपा है। दयालु प्रभु, आप ही मुक्ति के दाता है। कृपया मेरी एक शंका का समाधान करें। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। करोड़ों जीव जन्म लेते हैं और मरते हैं, पर मुक्ति कैसे प्राप्त करें, यह कोई नहीं जान पाता। हे प्रभु, मनुष्य को मोक्ष का मार्ग कैसे प्राप्त हो सकता है? हे पक्षीराज गरुड़, सुनो। मनुष्य शरीर दुर्लभ है। इसे प्राप्त करना ऐसे ही है जैसे रेगिस्तान में अमृत की एक बूंद। लेकिन जो मनुष्य इस शरीर के महत्व को नहीं समझता, वह ब्राह्मण वध के पाप से भी बड़ा पाप करता है। मनुष्य का कर्तव्य है सत्य कर्म करना और आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयासरत रहना। धन, मकान और अन्य सांसारिक सुख सुविधाएं लौट सकती हैं, लेकिन मनुष्य का यह शरीर बार बार नहीं मिलता। यह संसार दुखों का महासागर है। जब तक मनुष्य मोह और माया के जाल में फंसा रहेगा, वह सदा दुखी रहेगा। खाना, पीना, सोना और अपनी वासनाओं में लिप्त रहना, यह केवल पशु प्रवृत्ति है। मनुष्य के पास विवेक है और यह विवेक उसे मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जो मनुष्य विवेक से काम नहीं करता, वह जानवर के समान है। हे गरुड़, मोह करना ही है तो मुझसे करो। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार, ये सभी मनुष्य के पतन के कारण हैं। वेदों और शास्त्रों का पठन केवल तभी लाभकारी है जब उनके ज्ञान से अज्ञान का नाश हो। मेरा और मेरा नहीं, इन दो विचारों में बंधन और मुक्ति का भेद छिपा है। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति। सत्य को पहचानो। सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर। जो कर्म आत्मा को बंधन में न डाले, वही सत्य कर्म है। जो मनुष्य जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति पवित्र तीर्थ स्थानों में प्राण त्याग करता है, जैसे काशी, अयोध्या या द्वारका, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो सत्य को जानते हैं, सत्य कर्म करते हैं और मुझ में श्रद्धा रखते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे गरुड़, मैंने तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब अपने ज्ञान का उपयोग कर अपने मन की मलिनता को दूर करो। सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। हे प्रभु, आपकी मधुर वाणी से मेरे सभी संदेह मिट गए हैं। अब मेरा मन शांत और पवित्र है। आपकी कृपा सदा मेरे साथ बनी रहे। श्रीहरि का स्मरण मात्र सभी दुखों को हर लेता है। उनकी कृपा से ही मनुष्य अपने अज्ञान को नष्ट कर सकता है। हे ईश्वर, अपनी दया दृष्टि हमेशा हम पर बनाए रखें। इस ज्ञान को सभी तक पहुंचाए। भगवान विष्णु की कथा को सुनने और स्मरण करने से ही व्यक्ति के दुख कम हो जाते हैं। हरि नाम सदा आपका मंगल करे।